एसपी को फोटो डाल के ग्वालियर से गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अगवा किए गए चीनी कारोबारी के 6 साल के बेटे शिवाय को 14 घंटे बाद रात करीब 10 बजे बरामद कर लिया गया। बदमाश उसे मुरैना के बंसीपुर के कांजी बसई गांव में एक ईंट भट्टे के पास छोड़कर भाग गए थे। शिवाय एक जगह खड़ा होकर रो रहा था। वहां से गुजर रहे एक ही रिक्शा चालक ने उसे पहचान लिया कि ग्वालियर से अगवा किया गया बच्चा वही है। उसने बच्चे को कांजी बसई गांव के सरपंच को सौंप दिया। सरपंच ने बच्चे के माता पिता और पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने बच्चे को अपनी निगरानी में ले लिया। वीडियो कॉल पर उसके माता पिता से उसकी बात कराई गई। पुलिस टीम रात में ही शिवाय को ग्वालियर स्थित उसके घर ले गई। बेटे को देखते ही माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। कोई बात नहीं। आप आराम से तसल्ली से रह सकते हैं। शिवाय मिल चुका है। कहाँ पर है इस समय? कहाँ मुरैना बताया। आपको अभी आपकी बात हुई शिवाय से? क्या बोला शिवाय ने? कह रहा था कि मम्मी मैं ठीक हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। कहाँ पर है अभी कुछ ये पता? नहीं पता, किसी के घर पे है। अच्छा, सकुशल है? हाँ, सब कुशल है। अब आप ठीक हैं? अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं? सुबह जब शहरवासी सुबह से दुआ कर रहे थे बच्चे के सकुशल लौटने की। मेरा बच्चा सही सलामत आ गया। अब वो मुझे मिल जाए, बस जल्दी मुझे लेने जाना है। जाना आ रहा है, लेके आ रहे हैं वो। अपन लेने नहीं आ पाएंगे। कितना बड़ा है शिवाय? 6 साल का है। आपने बताया था तबीयत भी उसकी खराब थी 2 दिन से। आपने 2 दिन पहले बताया था कि तबीयत भी खराब। टाइफाइड है। आज उसको दवाई नहीं दी मैंने सुबह से। टाइफाइड था उसको आज बुखार नहीं था, तो मैंने इसलिए स्कूल छोड़ने जा रही थी। लेवल में बता दें कि 6 साल के शिवाय का गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अपहरण हुआ था। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे की मां उसे स्कूल बस तक छोड़ने जा रही है। इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर 2 बदमाश आए। एक बदमाश महिला और बच्चे के पीछे उतर गया, जबकि बाइक चला रहा युवक थोड़ा आगे जाकर रुक गया। इसके बाद बदमाश पीछे से आए और महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और बिजली की तेजी से बच्चे को उठाकर बाइक की ओर भागे। बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी मां सड़क पर गिर गई। दोनों बदमाश बच्चे को लेकर भाग गए। मां किसी तरह उठी और शोर मचाना शुरू कर दिया। घटना मुरार थाना क्षेत्र केसीपी कॉलोनी स्थित जैन मंदिर के सामने हुई। शिवाय अपनी मां आरती गुप्ता के साथ स्कूल बस पकड़ने के लिए सुबह 8 बजे घर से निकला था। वह लिटिल एंजल स्कूल में यूकेजी का छात्र है। शिवाय के पिता राहुल गुप्ता शक्कर कारोबारी हैं। उनका कहना है कि मेरा किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं है। अपराधियों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, उससे पुलिस को यकीन है कि वारदात से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। आसपास रहने वाले लोगों ने भी पुलिस को बताया कि 3-4 दिनों से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की एक बाइक गली में घूम रही थी। कभी एक युवक उस पर सवार होता तो कभी 2। उनके चेहरे ढके हुए थे। आशंका है कि वे चीनी व्यवसायी के बेटे पर घात लगाए बैठे थे। गुरुवार को मौका मिलते ही उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया। शिवाय के अपहरण की सूचना मिलने के 10 मिनट में ही पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने जिले की सीमाओं की नाकाबंदी की। तब तक बदमाश हाईवे से शनिचरा का शॉर्टकट पकड़कर मुरैना पहुंच गए थे। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक करीब 14 घंटे की घेराबंदी के बाद बदमाश मुरैना से बाहर नहीं निकल सके। खुद को घिरा पाकर बदमाश मुरैना अंबाह के बीच कांजी बसई में ईंट भट्टे के पास बच्चे को छोड़कर भाग गए। कांजी बसई के सरपंच ने बच्चे की मां पिता से वीडियो कॉल पर बात कराई। बच्चे से वीडियो कॉल पर उसकी मां की बात कराई गई, जिससे पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। आज सुबह बच्चे का अपहरण हुआ था, देखिए आज मॉर्निंग से ही इस बच्चे के लिए जो सूचना प्राप्त हुई, मदर से बताया गया कि किस प्रकार से वो स्कूल जाते के बीच में 2 लोग बाइक पर आए और उस बच्चे को लेकर के चले गए। मॉर्निंग से ही पुलिस की टीम एक्टिवेट हो गई थी। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी सतत हम लोगों को कॉल किया और आईजी सर के नेतृत्व में इनफैक्ट पूरे जोन के जितने एसपीज़ हैं, जितनी टीम्स हैं, सबको एक्टिवेट किया गया। ग्वालियर पुलिस की टीम ने स्पेशली कमेंडेबल मतलब उसको फॉलो किया है और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय ये है कि बच्चा हमको अभी सकुशल मिल गया है। उसकी मदर से उसका वीडियो कॉल हो गया, मुरैना में है और उसके फादर उसको अब लेने के लिए निकल गए हैं।
डेफिनेटली जो सेकंड स्टेप इसमें यही होगा कि इसके पूरी जो पीछे की प्लानिंग रही है और किस प्रकार से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, इन लोगों तक पहुंचना और उन पर सख्त से भी ज़्यादा सख्त जो कार्रवाई है, जो मतलब बहुत ही गलत एक्टिविटी इन लोगों ने की है और इसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। ऐसा ही प्रयास पूरी टीम का रहेगा। अभी आप परिवार से मिले, परिवार वालों से बातचीत कोई कुछ सामने निकल? बिल्कुल, मैं खुद भी मदर हूँ, तो मदर से ही मैं मिलना चाह रही थी। आज मॉर्निंग में डबरा पे थी, तो अभी आकर के मुलाकात करी और बहुत अच्छा लगा कि मेरे आने के तक ही बच्चे की अच्छे सकुशल होने की खबर आ गई थी, तो ठीक है। बड़ी खुशखबरी की बात, पूरा लगातार प्रयास रहा ग्वालियर। देखिए ये जो घटना है इसमें सुबह से टीमें लगी हुई थी। अभी जो जानकारी मिली है, मुरैना में बंसीपुरा के पास में काजी वसी एक गांव है, वहाँ के सरपंच के पास जो बालक है पहुँच गया है। फोन पे बातचीत हुई है, हमारी टीम भी 10 मिनट में पहुँचने वाली होगी। एक बार पुलिस के पास बालक आ जाए, इसका पूरी डिटेल में जानकारी आपको देंगे। सर, बच्चे से जिस तरह से बात प्रसन्न नजर आया, बच्चे की मेरे सामने पिता से बात हुई है, मेरी बात हुई है। बच्चा एकदम सकुशल है और जिनकी कस्टडी में है वो वहाँ के स्थानीय सरपंच हैं। तो अभी तक जानकारी के मुताबिक बच्चा पहुँच गया है, पिताजी भी उसके रवाना हो गए। हमारी पार्टी भी 10-15 मिनट में पहुँच जाएगी। तो एक बार बच्चा आ जाए, उसके बाद फिर पूरी डिटेल में जी। लगातार 13 घंटे से पुलिस जो है इसमें कर रही है, कितने क्या लोग जुटे हुए थे सर, कितना क्या एफर्ट लगा? बहुत ही संवेदनशील घटना है। अभी तो बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, इसके पीछे कौन आरोपी है, किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, पूरी तह तक जाएंगे और जो भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को बरामद कर उसकी मां और परिवार के सुपुर्द किया। फिलहाल बच्चा स्वस्थ और सही सलामत परिवार वालों के पास पहुंच गया है। शिवाय के मिलने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। मां आरती बेटे को सकुशल देखकर बहुत खुश है। फिलहाल 6 साल के मासूम शिवाय के घर लौटने से जहां शहर का भरोसा पुलिस पर और भी अधिक बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार में भी खुशियों का माहौल छा गया है। घर में छाया मातम और आंसुओं से भरी हुई आंखें अब खुशियों में बदल चुकी है। परिवारजनों का भी कहना है कि जिस तरह से पूरे शहर में और पुलिस ने सतर्क भूमिका निभाते हुए बच्चे को बरामद किया है, वह काबिले तारीफ है और इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने शहरवासियों, पुलिस और मीडिया का शुक्रिया किया है। शिवाय ने बताया, बाइक सवार अंकल मुझे एक खेत में ले गए, वहां उन्होंने मुझे एक अंकल के पास रखा। उन्होंने मुझे रस्सी से भी बांध दिया और वह मुझे खाने के लिए बिस्किट और चॉकलेट दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं खाया। जब मैंने अपनी मां के पास जाने को कहा तो बाइक सवार अंकल ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे पिता से पैसे लूंगा। इसके बाद जब रात हो गई तो वह मुझे एक खेत के पास छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ दूर पैदल चलोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। जब कुछ दूर चलने के बाद भी वह घर नहीं आए तो मैं रोने लगा। फिर वो गांव वाले अंकल आ गए थे। कैसा लग रहा है आपको? लगभग 11 घंटे बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब लोगों का धन्यवाद, दिल से बहुत धन्यवाद। सब लोगों की मदद से आज मेरा बच्चा मुझे वापस मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिल पाता। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के सहयोग ने मेरे बच्चे को मुझे वापस दिया है। बहुत दिल से धन्यवाद सभी मीडिया का, सभी प्रशासन का, सभी लोगों का, सभी मंत्रियों का, सब लोगों का। सब लोगों ने बहुत मदद की है। पूरे ग्वालियर संभाग में सब लोगों ने दुआएं की हैं मेरे बच्चे के लिए। आज उनकी दुआएं काम आ गई। सुबह से लगे हुए हैं सब लोग। मैं 8 बजे जब से मेरा बच्चा पकड़ा गया तो उसके बाद से 7:15 बजे से ही सब लोग मेरी मदद में जुट गए। जैसे ही हम लोगों ने एक्शन लिया वैसे तुरंत सब लोगों ने अपने अपने चारों तरफ मदद के लिए वो करा। सब लोगों की मदद से ये सब हुआ है। लगभग इतने समय बाद बच्चे का आपको बात हुई, वीडियो कॉल पे बात हुई, किस तरीके से क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक के लिए? वो ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित है। वो मुझसे कह रहा है, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। बस बिल्कुल ठीक था वो। सब लोग धन्यवाद दिल से सबका सभी का धन्यवाद। मामले में आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि बच्चे को सकुशल वापस लाकर हमने अपना पहला चरण पूरा कर लिया है। दूसरा चरण भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। अपराधी आपके सामने होंगे। पुलिस के मुताबिक फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि अपहरणकर्ता कौन थे और वारदात के पीछे क्या मकसद था। पुलिस अब मामले में जांच कर रही है कि कारोबारी की किसी से कोई रंजिश है या नहीं।
पुलिस को पता लगा है कि राहुल की ससुराल में किसी ने 2 किलो सोना गिरवी रखा था। बाद में वह सोना राहुल के पास आ गया था। वारदात की कड़ी इससे जुड़ सकती है। ये भी पता चला है कि राहुल गुप्ता का कर्मचारियों से बातचीत करने का तरीका थोड़ा तल्ख था। इससे किसी कर्मचारी के दुश्मनी ठान लेने और संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़े एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण किया होगा, क्योंकि बच्चे से बदमाश कह रहे थे कि तेरे पिता से पैसे लेंगे। ये भी आशंका है कि दोनों बदमाश बच्चे को उठाकर किसी गिरोह को सौंपने वाले थे। इसे अपहरण का पेटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। पूरा मामला शक्कर कारोबारी राहुल गुप्ता के ससुराल से जुड़ता नजर आ रहा है। 1 साल पहले राहुल के साले के बेटे के अपहरण का प्रयास करने वालों पर ही संदेह है। उस समय अपहरण का प्रयास करने वालों की पहचान नहीं हो पाई थी, यहाँ पहचान हो गई है। एक बदमाश बानमो, मुरैना और दूसरा मेहगांव, भिंड का है। दरअसल ग्वालियर में अपहरण के बाद पुलिस ने जब करीब 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो अपहरण करने वालों के फुटेज के आधार पर उनका हुलिया बानमो और मेहगांव के 2 बदमाशों से मिला। पुलिस ने इन बदमाशों का रिकॉर्ड खंगाला। दोनों ही घर से फरार पाए गए तो पुलिस का संदेह यकीन में बदल गया। पुलिस लगातार इनकी घेराबंदी कर रही है। राहुल गुप्ता के मामा राधेश्याम ने बताया, 1 साल पहले मुरैना में राहुल के साले गौरव उर्फ धप्पू के 6 साल के बेटे का बाइक सवार बदमाशों ने इसी तरह से अपहरण करने का प्रयास किया था। उसे भी स्कूल जाते समय मां की आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर छीन लिया था। बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश सवार थे। बच्चे को लेकर वह बाइक पर बैठ नहीं पाए। एक बदमाश गिर गया, बच्चा छूटकर भागा और एक दुकान में जा घुसा। इसके बाद बदमाश भाग गए थे। पुलिस की इस कार्यशैली और गंभीरता एवं कार्यकुशलता के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी उनकी तारीफ की गई है। इसे लेकर सीएम मोहन ने एक्स पर लिखा, मुझे ये बताते हुए संतुष्टि है कि अपहरण हुआ ग्वालियर निवासी 7 वर्षीय बालक शिवाय गुप्ता मुरैना में सकुशल मिल गया है। अपहरण की घटना की जानकारी मिलते ही मैंने डीजी पुलिस और एडीजी इंटेलिजेंस को तत्काल आवाज बुलाकर पुलिस की कार्रवाई पर विस्तृत जानकारी ली। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया था कि बच्चे को खरोंच भी आए तो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा तत्परता से त्वरित कार्रवाई और सघन अभियान चलाकर अपराधियों से बालक को छोड़ने पर मजबूर करने के लिए पुलिस की टीम बधाई की पात्र है। ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।